हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू दिस वीडियो। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स या फिर ऑप्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इमेज ऑफ 3,1 अक्रॉस द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7। तो एक लाइन है और एक पॉइंट है, उसका इमेज ढूंढना है। तो लेट अस डिस्कस, लेट अस अंडरस्टैंड कि हमको पूछा क्या गया है। देखो, अगर ये एक लाइन है ना और ये एक पॉइंट है, तो इसका इमेज क्या होगा? इसका इमेज लाइन के दूसरी तरफ रहेगा एट एन इक्वल डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है? देखो, जिस पॉइंट का इमेज हमको फाइंड आउट करना है ना, उसको हम P कह लेते हैं, और इस P का इमेज लेटर से वी कॉल इट Q, एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको हमने M कह लिया। तो हमको इस पॉइंट P का इस लाइन में इमेज ढूंढना है, एज इन टू से दिस लाइन विल एक्ट एज अ मिरर। तो अब देखो हम क्या करेंगे। देखो हमारा आइडिया क्या है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट और लाइन के इक्वेशन को लिख लेते हैं। सो जो इमेज है ना, लेट अस से हम उसको हमने कह लिया दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। तो यहां पे दो कंडीशंस हैं जो हमको अप्लाई करना है। पहला कंडीशन क्या है कि इन दोनों का मिड पॉइंट M होगा और M भी इस लाइन पे लाई करेगा। आई होप दैट इज क्लियर। तो हमने क्या किया, सिंस दीज टू डिस्टेंसेज आर इक्वल, हमने कहा कि M का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये आ जाएगा 3 प्लस अल्फा बाई 2 कॉमा 1 प्लस बीटा बाई 2। एंड सिंस M इज अ पॉइंट जो कि लाइन पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर वी कैन राइट 1 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 7। ये एक हमारा कंडीशन हो गया। तो हम इसको इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए थ्रू आउट 2 से हमने कर लिया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा देयरफॉर 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 अल्फा प्लस 14। और अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 प्लस 14 इज 20। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 19। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन इज स्टूडेंट्स की ये वाला लाइन और ये जो PQ को ज्वाइन कर रहा है ना, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब द स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा ना, लेट अस से लाइन का स्लोप है M1 और PQ का स्लोप है M2। तो M1 इंटू M2 जो है दिस विल बी इक्वल्स टू -1। तो हम अब क्या कर लेते हैं, हम पहले तो M2 ढूंढ लेते हैं। M2 इज बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन PQ। तो ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा अपॉन 3 माइनस अल्फा बाय यूजिंग द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देयरफॉर हमने लिख लिया लाइन का स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, 2। तो 2 इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 3 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -1। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी व्हाट डू वी हैव। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। 2 माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू -3 प्लस अल्फा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था हमारे पास बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 19। तो देयरफॉर अगर हम बीटा का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दें, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 19 इज इक्वल्स टू 5। सो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 38 इज इक्वल्स टू 5। सो दिस गिव्स अस 5 अल्फा इज इक्वल्स टू -33 एंड देयरफॉर अल्फा की वैल्यू आ गई -33/5। ये हो गया अल्फा का वैल्यू। सिमिलरली अगर हमने बीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया तो ये क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा विच इज -33/5 प्लस 19। सो दिस इज -66/5 प्लस 95 विच इज इक्वल्स टू 29/5। तो देयरफॉर हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई एंड देयरफॉर वी कैन से द इमेज
of the point is -33 upon 5 29/5 and that is the answer to this question. तो बेसिकली अगर हम देखते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं. पहला कि ये पॉइंट M P और Q का मिड पॉइंट है और वो लाइन पे लाई करेगा, और दूसरा इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा बिकॉज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. आई होप अच्छे से समझ में आया होगा. सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स. सॉल्व करो इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे भी मिले एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इन केस यू हैव एनी डाउट्स. सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स.